वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाउ टू कंस्ट्रक्ट रामाचंद्रन प्लॉट, मतलब रामाचंद्रन प्लॉट को कैसे करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि एल एल एमिनो एसिड्स के लिए रामाचंद्रन प्लॉट क्या है और डी एमिनो एसिड्स के लिए रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, ये सब सारा का सारा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे रामाचंद्रन प्लॉट में कुछ रीजियंस होता है। ठीक है, जैसे कि अलाउड रीजियन, डिसअलाउड रीजियन, आउटर लिमिट रीजियन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट का जो की पॉइंट्स है ना, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, जितना भी मैं पढ़ाया हूं उससे ही हम लोग क्या करेंगे, की पॉइंट्स को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो की पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया? अभी तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर कि एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे करके होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स में रोटेशन होता है या नहीं होता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। टॉर्जन या डाइहेड्रल बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे फाई बॉन्ड और शाई बॉन्ड आता है। ठीक है, फाई बॉन्ड में अगर रोटेशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, फाई एंगल। शाई बॉन्ड में अगर रोटेशन होगा तो क्या बोलेंगे, शाई एंगल। ठीक है, और ये दोनों को मिला के हम लोग डाइहेड्रल एंगल या टॉर्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, जो कि अमीनो एसिड्स रेसिड्यू में मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रोटेशन कैसे करके होता है फाई और शाई एंगल का, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जब यहां से यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, तो उसके बाद हम लोगों को रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है ये हम लोगों ने देखा था। रामाचंद्रन प्लॉट का डेफिनेशन हम लोगों ने बनाया था, जितना भी कॉन्सेप्ट हमारे पास था उसके उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रामाचंद्रन प्लॉट को कैसे करके कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट में अलाउड, डिसअलाउड और आउटर लिमिट रीजन क्या होता है। ठीक है, तो रामाचंद्रन प्लॉट ये बहुत आसान है। जो भी मैं मेरा जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है रामाचंद्रन प्लॉट के अंडर, उसको आप देखिएगा वन बाय वन, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये प्रीवियस लेक्चर के ही मतलब ये स्ट्रक्चर के डायग्राम बनाया हुआ। ठीक है, तो ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल रामाचंद्रन प्लॉट। ये आपके बुक में बनाया हुआ होगा, चाहे आप कोई सा भी बायोकेमिस्ट्री का बुक स्टडी कीजिए, चाहे आप लेनिंजर का बुक स्टडी कीजिए, चाहे आप चैंपियन हार्वी बायोकेमिस्ट्री का बुक स्टडी कीजिए, चाहे आप यू सत्यनारायण जो बायोकेमिस्ट्री का बुक है उसको भी स्टडी कीजिए, आपको ऐसे ही दिखेगा जनरल रामाचंद्रन प्लॉट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट का जो जनरल स्ट्रक्चर है ना, उसमें अलाउड, डिसअलाउड एंड आउटर लिमिट रीजन क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ये जो डॉट्स है ना, ये सब डॉट्स, ठीक है, ये डॉट्स हो गया, ये डॉट्स हो गया, ये वाला रेड वाला रीजन हो गया, ये ब्लू वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है हम लोग बोलेंगे इस रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर। ठीक है, ये अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको मिटा रहा हूं और मैं समझाता हूं रामाचंद्रन प्लॉट में ये वाला जो रीजन है अलाउड, डिसअलाउड एंड आउटर लिमिट रीजन, उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं यहां पर बता रहा हूं रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे 3 रीजन मिलता है। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अलाउड रीजन। क्या इसको हम लोग बोलेंगे, अलाउड रीजन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन। ठीक है, और तीसरा जो ये होता है रीजन होता है रामाचंद्रन प्लॉट या ग्राफ में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डिसअलाउड रीजन। ठीक है, यही 3 रीजन मिलेगा। तो अब ये रीजन को समझने से पहले देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जनरल रामाचंद्रन प्लॉट है, ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो क्या चीज है देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड ये क्वाड्रेंट 4। याद रखना रामाचंद्रन प्लॉट कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, आप देखना। ठीक है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में कौन सा हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है, हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मिलता है, मैंने बताया था। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है, हम लोग बोलेंगे बीटा शीट।
बीटा शीट के बहुत सारा टाइप है, एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट, राइट ट्विस्टेड बीटा शीट, और एक हम लोग बोलते हैं होता है जिसको बोलते हैं कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलता है हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग बोलेंगे कोई सा भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं मिलता है एमिनो एसिड्स का। ये हाँ, कोई सा भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं मिलता है किसका, प्रोटीन्स का। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो यहां पर ये जो क्वाड्रेंट है, ये सारा जो क्वाड्रेंट है ना 1 2 3 4, ठीक है, ये जहां जहां हम लोग बोलेंगे खाली है, जहां जहां जैसे कि ये वाला खाली एरिया है, ये वाला खाली एरिया है, यहां पर देखो ये खाली एरिया, ये खाली एरिया, ये खाली एरिया है, ये वाला खाली एरिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ना, ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट का, जहां पर कोई सा भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर कोई सा भी डॉट्स प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, देखो ये सब एरिया, ठीक है, व्हाइट एरिया, ये सब उस एरिया को हम लोग बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं क्या, हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड रीजन। ठीक है, उस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, डिसअलाउड रीजन। तो क्या क्या यहां पर हो सकता है डिसअलाउड रीजन, देखो ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, क्वाड्रेंट 4 बिल्कुल कंप्लीटली डिसअलाउड होगा। ये वाला एरिया क्या होगा, डिसअलाउड होगा। फिर यहां पर वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, ये भी क्या है, डिसअलाउड है। ये वाला एरिया भी क्या है, डिसअलाउड। तो ये एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड रीजन बोलेंगे या डिसअलाउड एरिया बोलेंगे। ठीक, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ये डिसअलाउड रीजन इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको डिसअलाउड रीजन इसीलिए बोल रहे हैं। हम सबसे पहले ये डिसअलाउड रीजन के बारे में देख रहे हैं। डिसअलाउड रीजन इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहला चीज इसमें हम लोग बोलेंगे कोई सा भी देखो डॉट्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई सा भी डॉट्स नहीं मिलेगा, नो डॉट्स, ठीक है, नो डॉट्स, ठीक है, तो डॉट्स का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक डॉट रिप्रेजेंट करता है एक एमिनो एसिड्स रेसिड्यू को। ठीक है, और उसमें जो 5 साइड एंगल है उसके बारे में, क्योंकि कोई सा भी डॉट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली जगह है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कोई सा भी एमिनो एसिड्स नहीं होगा, नो एमिनो एसिड्स, कोई सा भी एमिनो एसिड्स नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई सा भी एमिनो एसिड्स नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स में जो फाई और साई जो एंगल मिलता है, फाई और साई, हाँ बिल्कुल, फाई और साई जो बॉन्ड मिलता है उसमें जो रोटेशन होता है वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे नो रोटेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फाई एंड साई बॉन्ड। ठीक है, जो एमिनो एसिड्स रेसिड्यू में मिलता है, क्योंकि कोई एमिनो एसिड्स ही नहीं है तो कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है फाई साई बॉन्ड्स में, एमिनो एसिड्स के बीच में कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं। इसका मतलब यहां पर हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का नहीं दिखेगा। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का नहीं दिखेगा, तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, नो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फाउंड, नो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फाउंड। यहां पर कोई सा भी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। देख सकते हैं यहां पर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का नहीं है, यहां पर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है, ये बिल्कुल खाली जगह है, यहाँ पर कोई भी एमिनो एसिड्स नहीं है। एमिनो एसिड्स नहीं है तो एमिनो एसिड्स में क्या मिलता है, 5 साइड बॉन्ड मिलता है। ठीक है, और 5 साइड बॉन्ड्स पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि एमिनो एसिड्स ही नहीं है यहाँ पर। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कोई सा भी, क्योंकि एमिनो एसिड्स ही नहीं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा प्रोटीन का। ठीक है, तो याद रखना डिसअलाउड रीजन का मतलब यही हो गया कि यहाँ पर कोई सा भी एमिनो एसिड्स नहीं है, कोई भी डॉट्स प्रेजेंट नहीं है, एक डॉट रिप्रेजेंट करता है 5 साइड एंगल जो होता है एमिनो एसिड्स का उसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉट्स नहीं तो कोई एमिनो एसिड्स नहीं है, कोई रोटेशन नहीं होगा 5 साइड बॉन्ड्स में। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहां पर ये हो गया, हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड रीजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना है डिसअलाउड रीजन। ठीक है, तो डिसअलाउड रीजन में याद रखना कोई सा भी एमिनो एसिड्स नहीं होगा, कोई भी रोटेशन नहीं होगा, 5 साइड जो बॉन्ड होता है एमिनो एसिड्स रेसिड्यू के बीच में उसमें। ठीक है, अब देखो कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का नहीं मिलेगा, ना ही अल्फा हेलिक्स मिलेगा, ना ही बीटा शीट मिलेगा, ना ही कोई भी सेकंड, ना ही थर्ड मिलेगा। ठीक है, याद रखना है, तो इसको बोलेंगे डिसअलाउड रीजन। तो ये क्लियर हो गया। तो हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से यहां पर समझना। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम डिसअलाउड रीजन है, कौन सा क्वाड्रेंट में मैक्सिमम डिसअलाउड रीजन है, हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट 4 जो है ना उसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम डिसअलाउड रीजन है, याद रखना है। ठीक है, और कौन सा क्वाड्रेंट में मिनिमम ये डिसअलाउड रीजन है, तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट 2 में। ठीक है, इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम डिसअलाउड रीजन है क्वाड्रेंट ये 4 में, और क्वाड्रेंट 2 में हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, क्वाड्रेंट 2 में हम लोग बोलेंगे मिनिमम क्या चीज हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड रीजन है। देख सकते हैं क्वाड्रेंट 2 में। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर याद रखना है कि इससे हम लोगों को ये चीज तो पता चल गया। ठीक है,
कि यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट डिसअलाउड है मैक्सिमम और कौन सा क्वाड्रेंट हम लोग बोलेंगे में डिसअलाउड रीजन मिलता है मिनिमम। ठीक है, तो पता चल गया डायग्राम से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, याद रखना मैंने बताया था, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है ना, वो किसके लिए है, वो हम लोग बोलेंगे एल एमिनो एसिड्स के लिए। एल एमिनो एसिड्स का क्या चीज है, रामाचंद्रन प्लॉट है, याद रखना है। ठीक है, एल एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जो हमारे नेचर में बहुत ज्यादा मिलता है। हमारा जितना भी प्रोटीन्स बनेगा ना, वो प्रोटीन्स में मैक्सिमम क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एल एमिनो एसिड्स ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रामाचंद्रन प्लॉट किसका, एल एमिनो एसिड्स का है। ठीक है, और एक एमिनो एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी एमिनो एसिड। ठीक है, डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट मैंने बताया था, जिसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर जो बनाया हुआ है, डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, मतलब मिरर इमेज है। एल एमिनो एसिड डी एमिनो एसिड्स का बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक है, एल एमिनो एसिड्स में क्या होता है, देखो ध्यान से, मैंने बताया था एल एमिनो एसिड में क्या होता है, एल एमिनो एसिड में, एक एमिनो एसिड में क्या होता है, एक एमिनो एसिड में हम लोग बोलेंगे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, एक और दूसरी तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप होगा। बीच वाला कार्बन को बोलेंगे सी अल्फा, एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, ऐसे करके एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर लेफ्ट तरफ अगर एमिनो ग्रुप होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एल एमिनो एसिड। ठीक है, और अगर राइट तरफ हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप हुआ, सी अल्फा के राइट तरफ हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, एमिनो ग्रुप होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डी अल्फा। ठीक है, यही बताया था मैंने। तो सिंपल है, मिरर इमेज है ना, मतलब जो भी ये रामाचंद्रन प्लॉट यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको बस आप क्या कर दीजिए, मिरर इमेज कर दीजिए। मतलब यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट 2 में ये जितना भी स्ट्रक्चर है वो कहाँ आ जाएगा, क्वाड्रेंट 4 में आ जाएगा। ठीक है, डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट में मैंने बताया था। क्वाड्रेंट 3 में जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एल एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट का, वो हम लोग बोलेंगे जब डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट बनेगा तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला देख लो, जस्ट रिवर्स हो गया ना, ये डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट है। तो ये वाला देखो एल में क्या है, एल में क्या है, देखो ध्यान से, क्वाड्रेंट 2 वाला, वो क्वाड्रेंट 2 में जो बीटा शीट है, ठीक है, वो कहाँ गया, डी में देखो कहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। और देखो यहाँ पर क्या चीज है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ये एल एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, किसमें, डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट में। और सिमिलरली ये जो अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड है, वो कहां चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहां आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे थर्ड में आ जाएगा। देखो थर्ड में आ गया, किसमें, डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट में। ठीक है, तो याद रखना है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट में मैक्सिमम हम लोग बोलेंगे, मैक्सिमम कौन सा एरिया डिसअलाउड है, तो कौन सा क्वाड्रेंट या कौन सा क्वाड्रेंट डिसअलाउड है, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 2, याद रखना ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड रीजन इसमें मिलेगा। देख सकते हैं पूरा ब्लैंक है। ठीक है, याद रखिए। तो यहां पर डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट में मैक्सिमम देखो ध्यान से, क्या चीज, डिसअलाउड रीजन क्या होगा, बिल्कुल क्वाड्रेंट नंबर 2 होगा, देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे मिनिमम क्या डिसअलाउड रीजन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट नंबर 4 होगा, देख सकते हो। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मिनिमम डिसअलाउड रीजन इसमें मिलेगा, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही एरिया, इतना ही एरिया। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझना और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड रीजन का। ठीक है, अगर अब देखो, अगर मान लो कि डिसअलाउड रीजन में मान लो जहां पर कोई एमिनो एसिड्स मिलता ही नहीं है, ठीक है, और अगर मान लो कि यहां पर मान लो डिसअलाउड रीजन में मान लो कि 2-3 डॉट्स ऐसा करके प्रेजेंट है, ठीक है, एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट है, तो वो एमिनो एसिड्स रेसिड्यू में जो एंगल है ना, मतलब जो फाई और साइड जो बॉन्ड है उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, अगर डिसअलाउड रीजन में, मैं बोल रहा हूं अगर डिसअलाउड रीजन में एमिनो एसिड्स मिलता भी है तो बहुत कम मिलेगा। ठीक है, ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और जैसे कि देखो ये वाला एरिया क्या है, डिसअलाउड है ना, तो इसमें देखो मात्र क्या हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5, मान लो इतना डॉट्स है, ये एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें क्या हम लोग बोलेंगे 5 साइड बॉन्ड है ना, तो याद रखना उसमें कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, या हम लोग बोलेंगे स्टीयरिक क्लासेस। ठीक है, अगर ये रोटेट करना भी चाहेगा ना, यहाँ पर के एमिनो एसिड्स कौन से एरिया पे, डिसअलाउड एरिया पे जो कुछ भी अगर 1 2 4 एमिनो एसिड्स रहता है, ठीक है, तो वो अगर अपने आप को रोटेट करना भी चाहेगा ना,
मतलब फाई और साई बॉन्ड रोटेट करना भी चाहेगा ना तो रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एटम क्या होगा, दूसरे एटम से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कोलाइड कर जाएगा, क्लैश कर जाएगा। क्लैश करने का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिसअलाउड रीजन में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है या नहीं होता है। तो याद रखना है डिसअलाउड रीजन में अगर एमिनो एसिड्स मिलेगा तो याद रखना है कोई भी रोटेशन नहीं होगा ड्यू टू हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम, याद रखना है मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, या हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस, या हम लोग बोल सकते हैं डिसअलाउड रीजन में क्या होगा, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा या स्टेरिक क्लासेस होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा, आप देख सकते हैं। पूरा सीरीज को देखिए ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिसअलाउड रीजन का कॉन्सेप्ट। तो मैंने बता दिया जनरल रामाचंद्रन प्लॉट से डिसअलाउड रीजन का कॉन्सेप्ट क्या चीज है। ठीक है, एल अमीनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट से भी बता दिया और डी अमीनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट से भी बता दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन में अब आ जाओ। ठीक है, अलाउड रीजन में अब आ जाओ। ठीक है, देखो अलाउड रीजन याद रखना है, अलाउड रीजन में याद रखना है ये वैसा रीजन होता है रामाचंद्रन प्लॉट में जहां पर हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, जहां पर हम लोग बोलेंगे पहला क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा डॉट्स मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, बहुत सारा डॉट्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ डॉट्स क्या होगा, बहुत सारा होगा। ठीक है, और एक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एक एमिनो एसिड रेसिड्यू को ना, एक एमिनो एसिड रेसिड्यू में जो पाई साई एंगल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे डॉट्स है तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जब नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स बहुत ज्यादा होगा तो उसमें जो फाई और साई जो एंगल है या हम लोग बोलेंगे बॉन्ड है उसमें रोटेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशन जो है, नंबर ऑफ रोटेशन जो है किसके किसके बीच में, फाई और साई बॉन्ड्स में। ठीक है, ऑफ हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड रेसिड्यू, ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये रोटेशन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा रोटेशन, तो हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का दिखेगा। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का दिखेगा। जैसे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा शीट हो गया। ठीक है, ये सब आपको दिखेगा और बहुत ज्यादा एमिनो एसिड्स है तो आप ये भी तो सोचिए ना, एमिनो एसिड्स मिलके क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही तो बनाएगा ना। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलेगा और उस एमिनो एसिड्स में जो फाई साई बॉन्ड्स है उसमें रोटेशन होगा। रोटेशन होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा प्रोटीन्स का, जैसे अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा प्लेटेड शीट हो गया, बीटा शीट हो गई, ये सब। ठीक है, और चूंकि यहाँ रोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है इसीलिए याद रखना, इसीलिए रोटेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, नो स्टीयरिक हिंड्रेंस या नो स्टीयरिक क्लासेस। मतलब यहाँ पर रोटेशन अगर होगा फाई और साई बॉन्ड का तो एटम क्या होगा ना, हम लोग बोलेंगे जो एटम होगा वो एटम एक दूसरे से क्लैश या कोलाइड नहीं करेगा। याद रखना, तभी तो मैक्सिमम रोटेशन हो रहा है ना। और ये वाला एरिया में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। देख सकते हैं आप, तो ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये बिल्कुल डार्क है, देखो यहाँ पर ब्लू कलर से जो दिखाया गया है और ये रेड कलर से जो दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला, ये दोनों जो एरिया है देखो, ये इसको, ये वाला को, और हम लोग बोलेंगे ये वाला को। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अलाउड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग अलाउड रीजन बोलेंगे। ठीक है, अलाउड रीजन बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बहुत सारा डॉट्स है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके मैं जो दिखाया हूं ना डार्क करके, वो बहुत सारा डॉट्स है। बहुत सारा डॉट्स मतलब बहुत सारा एमिनो एसिड। ठीक है, बहुत सारा एमिनो एसिड मतलब क्या चीज, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, रोटेशन पॉसिबल है फाई साई एंगल का, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पर है, बहुत सारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जैसे कि एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट, ये सब। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड भी है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन। कभी कभी इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कोर रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोर रीजन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट अलाउड रीजन भी बोलते हैं, मोस्ट अलाउड रीजन भी बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है कोर रीजन इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, बीच का मतलब क्या हो गया, ये जो डॉट 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 करके मैं दिखाया हूं, देखो ध्यान से, डॉट 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 के बीच में। ठीक है, ये डॉट डॉट क्या चीज है, आउटर लिमिट है किसका, हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन का। इसलिए सेंटर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, मोस्ट अलाउड रीजन बोल सकते हैं। तो याद रखना है मोस्ट अलाउड रीजन में नंबर ऑफ डॉट्स बहुत ज्यादा मिलेगा। नंबर ऑफ डॉट्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स बहुत ज्यादा मिलेगा।
और नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स बहुत ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, एमिनो एसिड्स में क्या रहता है, 5 साइड बॉन्ड रहता है, उसमें रोटेशन बहुत होगा, रोटेशन बहुत होगा मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं होगा, और प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटा शीट, यहाँ पर क्या चीज, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया। और एक बार देखो मैं यहाँ पर ये चीज बता देता हूँ कि दो एमिनो एसिड्स जब जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ना, तो हम लोग कैसे करके ये करिए, स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। याद रखना एक एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं एनसीसी, ठीक है, ये पहला एमिनो एसिड याद करेंगे, ट्रिक मैंने बताया था। दूसरा एमिनो एसिड को याद करने का तरीका क्या है, एनसीसी, एनसीसी का मतलब हो गया एमिनो एसिड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये बीच वाला कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे R, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, देखो ध्यान से, मैं इसको सजा के लिख रहा हूँ COOH ग्रुप, ठीक हो गया। सिमिलरली दूसरा एमिनो एसिड का देखो ध्यान से, यहाँ पर NH2 ग्रुप रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ NH2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर देखो C अल्फा में यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे R, यहाँ पर क्या रहेगा H, ये डायगोनली R अरेंज होगा। अगर एक एमिनो एसिड्स का R नीचे तो दूसरा एमिनो एसिड्स का R ऊपर होगा, इसीलिए क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, मैंने बताया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे COOH ग्रुप, ये दो एमिनो एसिड हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो पहला एमिनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, और दूसरा एमिनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे ये एमिनो ग्रुप का रिएक्शन करेगा, क्या क्या निकलेगा, यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल कैरेक्टर बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग ओमेगा बॉन्ड बोलते हैं, और इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। या तो ये बॉन्ड हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री एंगल पे रहेगा, या तो ये बॉन्ड 180 डिग्री एंगल पे फिक्स रहेगा, ठीक है। मतलब ये रिजिड एंगल है, रिजिड बॉन्ड है क्या, ओमेगा, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर N और C अल्फा के बीच में मैंने बताया था, N और C अल्फा के बीच में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 5 बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 बॉन्ड है, ठीक है, देख सकते हैं ये वाला। और C अल्फा और C के बीच में, C अल्फा और C के बीच में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे शाई बॉन्ड मिलता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या है, शाई बॉन्ड। उस तरह यहाँ पर N और C के बीच में क्या चीज, 5 बॉन्ड, C अल्फा, N और C अल्फा के बीच में 5 बॉन्ड, और C अल्फा और C के बीच में हम लोग बोलेंगे शाई बॉन्ड, ठीक है। तो यही बॉन्ड में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रोटेशन होता है। कौन सा बॉन्ड में रोटेशन होता है, यही बॉन्ड में रोटेशन होता है, ऐसे करके, ठीक है। कितना रोटेशन होता है, हम लोग बोलेंगे 0 से 360 डिग्री एंगल, या -180 डिग्री से +180 डिग्री एंगल पे, ठीक है, यहाँ पर। तो अब ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम रोटेशन होगा ना, तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो रोटेशन पॉसिबल है, याद रखना है। डबल बॉन्ड रहेगा तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जब रोटेट करेगा तो ये ऐसे करके रोटेट करता है ना कि ये जो अगल बगल वाला जो एटम है, देख सकते हैं ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और भी एल्काइल ग्रुप और भी हो सकता है, बल्कि है। तो ये एटम हम लोग बोलेंगे कोई सा भी क्लासेस या कोलिजन नहीं होता है, ठीक है, कोलिजन नहीं होता है, इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। अगर एटम में रोटेशन के बाद अगर एटम में क्या हो जाए, ये कोलिजन हो जाए या क्लासेस हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आसानी से क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर कोई भी स्टेरिक क्लासेस नहीं हो रहा है, मतलब एक एटम दूसरे एटम से प्रॉपर हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस पे है, ठीक है। तभी हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, कहां पर, अलाउड एरिया पे, ठीक है। तो अलाउड एरिया पे जितना भी हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स मिलेगा, सारा का सारा एमिनो एसिड्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, रोटेशन बिल्कुल होगा, रोटेशन 5 और साई बॉन्ड का बिल्कुल होगा, ठीक है, याद रखना है। अब एक चीज मैं बताने जाता हूँ, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन एमिनो एसिड्स ऐसा है, ठीक है, जो हम लोग बोलेंगे अलाउड एरिया में जो मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। कौन एमिनो एसिड्स ऐसा होता है जो अलाउड रीजन में मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, अलाउड रीजन में कौन सा एमिनो एसिड्स होता है जो मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम, ठीक है, बहुत ज्यादातर अलाउड रीजन में वही एमिनो एसिड मिलेगा। तो याद रखना है ग्लाइसिन, ठीक है, ये ग्लाइसिन एक वैसा एमिनो एसिड्स होता है जो अलाउड रीजन में मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम एरिया कवर करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जितना भी अलाउड एरिया है ना, ठीक है, वहां पर क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, ग्लाइसिन मिलेगा। ग्लाइसिन क्यों मिलेगा, क्योंकि ग्लाइसिन का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, ये एमिनो एसिड है COH, यहाँ पर क्या NH2 ग्रुप है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H होता है, ठीक है। इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप नहीं है, एल्काइल ग्रुप की जगह क्या चीज है, हाइड्रोजन है, मतलब हम लोग बोलेंगे इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ये आसानी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये यहाँ पर
जो यहाँ पर फाई और साई जो बॉन्ड रहा है वो आसानी से क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे रोटेट कर पाएगा। नो स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं, और ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है क्या चीज हम लोग बोलते हैं, सबसे छोटा एमिनो एसिड या सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है क्या चीज, ग्लाइसिन। इसलिए हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन में, याद रखना अलाउड रीजन में मैक्सिमम एरिया कौन कवर करेगा, ग्लाइसिन कवर करेगा। मतलब अलाउड रीजन में मैक्सिमम हम लोग बोलेंगे जो एमिनो एसिड्स मिलेगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन होगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अलाउड रीजन में मिनिमम कौन सा एमिनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है, मिनिमम हम लोग बोलेंगे कौन सा एमिनो एसिड्स मिलेगा अलाउड रीजन में, तो याद रखना है प्रोलीन। प्रोलीन ऐसा एमिनो एसिड होता है जो अलाउड रीजन में सबसे कम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे मिथाइलेटेड एमिनो एसिड्स अगर हुआ, मिथाइलेटेड एमिनो एसिड्स अगर होगा और एसिटाइलेटेड अगर एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है, तो ये जितना भी एमिनो एसिड्स है ना, ये अलाउड रीजन में सबसे मिनिमम एरिया कवर करेगा। मतलब सबसे कम अलाउड एरिया में कौन सा एमिनो एसिड्स मिलेगा, तो याद रखना है प्रोलीन, मिथाइलेटेड एमिनो एसिड्स या एसाइलेटेड एमिनो एसिड्स। याद रखना है क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे प्रोलीन को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रोटेशन उतना पॉसिबल नहीं होता है। किसमें हम लोग बोलेंगे, प्रोलीन एमिनो एसिड्स में। सिमिलरली मिथाइलेटेड और एसाइलेटेड एमिनो एसिड्स में रोटेशन उतना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसीलिए सबसे कम हम लोग बोलेंगे जो एमिनो एसिड्स मिलता है अलाउड रीजन में वो कौन मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोलीन, मिथाइलेटेड एमिनो एसिड्स एंड एसाइलेटेड एमिनो एसिड्स। याद रखना, लेकिन ये जो कि अलाउड एरिया में मिल रहा है इसीलिए ये एमिनो एसिड्स जब भी रोटेट भी करेगा ना तो याद रखना इसमें स्टेरिक क्लासेस या स्टेरिक हिंड्रेंस कभी नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, अब आ जाओ यहाँ पर ये जेंडर रामाचंद्रन प्लॉट में। ठीक है, कौन सा हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अगर देख के आपको अगर ये क्या बोले कोई पूछेगा, अगर देख के बताइए कि कौन सा एरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन है, तो याद रखना ये जो बिल्कुल डार्क वाला एरिया है ना, देखो ध्यान से, ये अलाउड रीजन है, ये वाला क्या चीज है, अलाउड रीजन है। ठीक है, याद रखना है। तो एग्जाम में क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे करके ग्राफ दे देगा, यहाँ पर लिख देगा x, यहाँ पर लिख देगा y। ठीक है, और नीचे में ऑप्शन रहेगा कि अलाउड, डिसअलाउड, आउटर लिमिट ऐसे करके। ठीक है, तो आपको पहचानना है, तो वो क्या होगा, अलाउड रीजन होगा। ठीक है, याद रखना है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाउड रीजन में मैक्सिमम हम लोग बोलेंगे कौन सा एमिनो एसिड्स कवर करता है, या मैक्सिमम एरिया कौन सा एमिनो एसिड्स कवर करता है, तो ग्लाइसिन, बिकॉज हम लोग बोलेंगे नो स्टेरिक हिंड्रेंस और ये बहुत सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, और मिनिमम एरिया कौन कवर करता है अलाउड रीजन में, प्रोलीन, एसाइलेटेड और मिथाइलेटेड एमिनो एसिड्स। याद रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर होता है और इसमें रोटेशन उतना पॉसिबल नहीं होता है इसीलिए। हाँ, लेकिन इसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर होगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अलाउड एरिया में अगर जो भी एमिनो एसिड्स मिल रहा है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया किसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे, ये एल एमिनो एसिड्स में ऐसा है। ठीक है, तो उसी तरह डी एमिनो एसिड्स में क्या हो जाएगा, कौन वाला एरिया होगा, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया होगा ना, ये क्या चीज है, अलाउड एरिया होगा। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अलाउड एरिया होगा। बस इसको रिवर्स कर दीजिए, मतलब इसका मिरर कर दीजिएगा, मिरर इमेज, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट में मिल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिल रहा है, अलाउड रीजन मिल रहा है। ठीक है, तो ये डी एमिनो एसिड्स रामाचंद्रन प्लॉट में, लेकिन एल एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट में क्वाड्रेंट नंबर 2 पे और क्वाड्रेंट नंबर 3 पे क्या मिल रहा है, अलाउड रीजन मिल रहा है। ठीक है, तो डी एमिनो एसिड्स रामाचंद्रन प्लॉट में क्या होगा, ये वाला देखो ध्यान से, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो ध्यान से, ये जो अलाउड एरिया है ना वो कौन सा क्वाड्रेंट में मिलेगा, चौथा क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये कहाँ चला जाएगा, पहला क्वाड्रेंट, और हम लोग बोलेंगे अलाउड एरिया कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, तो डी एमिनो एसिड्स में याद रखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अलाउड जो रीजन है ना, अगर एल एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट को अगर हम लोग देखेंगे तो अलाउड रीजन किस किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट नंबर 2 देख सकते हैं यहाँ पर, और क्वाड्रेंट नंबर 3 पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट में तो 2 का क्या होगा, देखो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, अलाउड रीजन कहाँ आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में आएगा, और हम लोग बोलेंगे, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर हम लोग बोलेंगे 1। ठीक है, इसमें मिलेगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन। देख सकते हैं आप, ये वाला क्या चीज है, अलाउड रीजन है, ये वाला क्या चीज है, अलाउड रीजन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अलाउड रीजन, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे इसका अलाउड रीजन का। ठीक है, अब एक बच गया क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन। अब क्या बच गया, आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मिटाता हूँ थोड़ा। तो देखो यहाँ पर आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन का मतलब क्या होता है, देखो जितना भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं समझा रहा हूँ उसको आप अपने से क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, याद रखना है।
अब देखो यहाँ पर आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन का मतलब क्या हो गया, ये वाला क्या चीज है, अलाउड रीजन है ना, ये वाला क्या चीज है, अलाउड रीजन है, तो इसके बाहर वाला देखो एरिया, ठीक है, इसके बाहर वाले एरिया को क्या बोलेंगे, आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन। तो यहाँ पर देखो ये जितना भी डॉट 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 करके मैं दिखाया हूं, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये डॉट डॉट हो गया, ये डॉट डॉट हो गया, ये वाला डॉट डॉट देखो ध्यान से, ये वाला डॉट डॉट, ये सब सारा का सारा क्या हम लोग बोलेंगे आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन है, ठीक है। तो कौन कौन आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन है, तो देखो मैं ऐसा करके दिखा रहा हूं, ये डॉट डॉट वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर ये वाला एरिया, फिर हम लोग बोलेंगे ये वाला एरिया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आउटर लिमिट है, आउटर लिमिट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन, याद रखना है, ठीक है, ये वाला। तो अब ये इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डॉट्स मिलेगा, लेकिन ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कम मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन, ठीक है। डॉट्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, और डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स को, एमिनो एसिड्स रेसिड्यू को, जिसमें 5 और 5 बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें रोटेशन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एमिनो एसिड्स भी का नंबर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कम होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अलाउड रीजन, ठीक है। अगर एमिनो एसिड्स का नंबर कम होगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 5 और 5 एंगल का रोटेशन तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ रोटेशन जो होगा, नंबर ऑफ रोटेशन जो होगा 5 और 5 बॉन्ड का, ठीक है, वो भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेस होगा, कम होगा, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर याद रखना है चांसेस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, ठीक है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस या हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस में अकर, ठीक है, में अकर यहाँ पर होने का संभावना है स्टेरिक क्लासेस का, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन का मतलब हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने ये बताया कि देखो ये सब क्या है, ये जो डॉट डॉट करके मैं दिखाया वो क्या चीज है, आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन है, ठीक है। यहाँ पर ये सब क्या है, ये जो डॉट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एमिनो एसिड रेसिड्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें क्या है हम लोग बोलेंगे 5 और 5 बॉन्ड है, ठीक है, 5 और 5 बॉन्ड है। तो ये 5 और 5 बॉन्ड भी हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेशन यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लिमिटेड रोटेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिमिटेड होगा, ठीक है। क्यों लिमिटेड होगा, इसीलिए होगा क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मतलब यहाँ पर और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होने का चांसेस है या स्टेरिक क्लासेस होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से ये रोटेशन जो है ना 5 और 5 जो बॉन्ड का, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे अगर ये रोटेट करे तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दो एटम एक दूसरे के क्या हो जाए, बहुत सामने आ जाए, बहुत क्लोज आ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए। रोटेशन तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे दो एटम के बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत कम हो जा रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है वो एटम क्या हो जाए, स्टेरिक मतलब क्लैश कर जाए दूसरा एटम से, इसका मतलब यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, चांसेस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस में अकर, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है रोटेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिमिटेड होगा, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि कम एमिनो एसिड्स है ना, ठीक है, एमिनो एसिड्स का नंबर क्या है, कम है, इसीलिए कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे नहीं बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारे एमिनो एसिड्स चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो बहुत जो डार्क वाला एरिया है यहाँ पर बहुत सारे एमिनो एसिड्स है, ठीक है। तो एमिनो एसिड्स मिलकर क्या बना रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा है ना प्रोटीन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत कम एमिनो एसिड्स है एज कंपेयर टू अलाउड रीजन, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या है, हम लोग बोलेंगे आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन का, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था एल एमिनो एसिड्स रामाचंद्रन प्लॉट्स, हम लोग ये दिखा सकते हैं क्या चीज, आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन। उसी तरह जस्ट इसका मिरर इमेज कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डी एमिनो एसिड्स का क्या हो जाएगा, आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट ये है ये पॉइंट्स, ठीक है। अलाउड रीजन में नंबर ऑफ डॉट्स बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स बहुत ज्यादा मिल रहा है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स बहुत ज्यादा मिलेगा तो रोटेशन क्या होगा, 5 से एंगल में मैक्सिमम होगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा अलाउड रीजन में। अलाउड रीजन में जो क्या बोलते हैं, कौन सा एमिनो एसिड्स मैक्सिमम एरिया कवर करता है, ग्लाइसिन, और मिनिमम एरिया कौन सा एमिनो एसिड्स कवर करता है, प्रोलीन, मिथाइलेटेड एमिनो एसिड्स एंड एसाइलेटेड एमिनो एसिड्स, याद रखना यहाँ पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद देखो ध्यान से, अलाउड रीजन में अगर एल एमिनो एसिड्स रामाचंद्रन प्लॉट को देखें तो कौन कौन क्वाड्रेंट अलाउड रीजन में आएगा, तो 2 और 3, ठीक है। डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट को देखें तो कौन कौन क्वाड्रेंट आएगा अलाउड रीजन में, 4 और 1 मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिसअलाउड रीजन को देखेंगे, तो डिसअलाउड रीजन वैसा रीजन होता है जहां पर कोई भी डॉट्स नहीं मिलेगा, यहां पर बिल्कुल ब्लैंक एरिया, खाली जगह मिलेगा, ठीक है। वहां पर ये रिप्रेजेंट कर कोई सा भी एमिनो एसिड्स नहीं है, कोई सा भी एमिनो एसिड्स नहीं है, तो 5 साइड बॉन्ड में बॉन्ड होगा ही नहीं, मतलब रोटेशन होगा ही नहीं। रोटेशन नहीं होगा मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का नहीं मिलेगा, कहां हम लोग बोलेंगे, कहां, डिसअलाउड रीजन में। और अगर मान लो डिसअलाउड रीजन में 2 3 4 एमिनो एसिड्स मिल भी गया तो वो एमिनो एसिड्स में रोटेशन नहीं होगा, उसके 5 साइड एंगल में रोटेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब डिसअलाउड रीजन में स्टेरिक क्लासेस या स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम होता है, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया है। और मैंने यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग एल एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में देखेंगे तो डिसअलाउड एरिया कौन कौन क्वाड्रेंट है, मैक्सिमम किस में होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4, और हम लोग बोलेंगे मिनिमम किस में होगा, क्वाड्रेंट नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड रीजन, अगर डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में मैक्सिमम ये डिसअलाउड रीजन मिलेगा, तो याद रखना क्वाड्रेंट नंबर 2, एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 में हम लोग बोलेंगे मिनिमम डिसअलाउड रीजन मिलेगा, ठीक है। किसमें, हम लोग बोलेंगे डी एमिनो एसिड रामाचंद्रन प्लॉट में। सिंपल है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं या मैं समझा दिया हूं, आसान है बहुत, ठीक है। उसके बाद क्या है, आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन। आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन में क्या होगा, जो डॉट है, डॉट वो बहुत मतलब एज कंपेयर टू अलाउड रीजन कम मिलेगा। अमीनो एसिड, क्योंकि डॉट्स अमीनो एसिड्स को रेसिड्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अमीनो एसिड्स का नंबर भी कम होगा। अमीनो एसिड्स का नंबर कम होगा तो हम लोग बोलेंगे रोटेशन पॉसिबल है, इसमें हम लोग बोलेंगे आउटर लिमिट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन में रोटेशन पॉसिबल है 5 साइड जो बॉन्ड है उसका, लेकिन वो लिमिटेड है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। क्यों, और क्योंकि यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एटम एक दूसरे के बहुत सामने आ जाता है, मतलब स्टेरिक क्लासेस होने का चांस है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर होने का चांस हो सकता है, ठीक है। कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें होगा, याद रखें, स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम किसमें होगा, हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड रीजन में, ठीक है। और स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन में। और हम लोग बोलेंगे किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होने का संभावना है, तो हम लोग बोलेंगे आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, अलाउड, डिसअलाउड, और हम लोग बोलेंगे आउटर लिमिट रीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैं बता दिया, यहाँ पर जो डॉट्स है ना, वो डॉट्स क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, आप जब भी कभी बुक पढ़िएगा, बुक में ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या क्या होगा देखना, डॉट 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 करके बनाया होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा डॉट्स बनाया होगा, जहां पर अलाउड रीजन है वहां पर नंबर ऑफ डॉट्स मैक्सिमम में हम लोग बोलेंगे बहुत डेंस है, ठीक है। तो डॉट्स याद रखना, हमेशा याद रखना, ये जो डॉट है ना, ठीक है, एक डॉट याद रखना है, एक डॉट हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक एमिनो एसिड जो रेसिड्यू का फाई और साई जो एंगल है ना, फाई और साई जो एंगल है ना, उसमें क्या रोटेशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक डॉट हम लोग बोलेंगे फाई साई एंगल जो एमिनो एसिड्स रेसिड्यू में मिलता है उसमें क्या पॉसिबल रोटेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना है, एक डॉट, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा डॉट्स है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डॉट्स है, इसका मतलब क्या है, क्या नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स क्या चीज है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें रोटेशन भी तो बहुत ज्यादा होगा ना, फाई साई एंगल में रोटेशन अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा मतलब वहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब वो कौन सा एरिया होगा, अलाउड एरिया होगा, सिंपल, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अलाउड रीजन, डिसअलाउड एंड आउटर लिमिट रीजन का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट में ये एरिया के ये जो रीजन है उसके बारे में भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट जो भी अभी हम लोग पढ़े ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसका क्या की पॉइंट है उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जानेंगे, ठीक है। तो जितना भी हम लोग पढ़े हैं उससे मैं अभी क्या बताऊंगा, रामाचंद्रन प्लॉट का की पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो उसको जो भी मैं बताऊंगा उसको आप क्या कीजिएगा, अपने नोटबुक में क्या कीजिएगा, राइट मतलब लिख लीजिएगा और उससे पढ़िएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, की पॉइंट ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। तो जितना भी अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है उससे ही हम लोग क्या करेंगे, की पॉइंट्स निकालेंगे रामाचंद्रन प्लॉट का, ठीक है। तो देखो सबसे पहला याद रखना है कि रामाचंद्रन प्लॉट का की पॉइंट क्या चीज है, तो याद रखना है रामाचंद्रन प्लॉट किससे रिलेटेड है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन से रिलेटेड है। तो प्रोटीन से क्या चीज से रिलेटेड है, तो याद रखना है प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है
टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें से कौन से स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है रामाचंद्रन प्लॉट? तो याद रखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो याद रखना मतलब रामाचंद्रन प्लॉट एक वैसा प्लॉट है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मेन दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, एक को क्या बोलते हैं बीटा शीट, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देख लो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो, चाहे वो बीटा शीट हो, चाहे वो टर्न हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अल्फा हेलिक्स है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये वाला बीटा शीट है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग बोलेंगे और हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये की पॉइंट बता सकते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट हम लोग बोलेंगे वैसा प्लॉट है जिससे हम लोग बोलेंगे कि फाई और साई जो बॉन्ड मिलता है ना एमिनो एसिड्स रेसिड्यू के बीच में प्रोटीन स्ट्रक्चर में, उसमें क्या पॉसिबल रोटेशन है उसको बता सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, ये वाला डॉट्स मान लो, ये वाला डॉट्स, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डॉट्स, ठीक है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। इसका फाई और साई एंगल कितना होगा, तो देखो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ये कितना है फाई एंगल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फाई एंगल, ठीक है, ये फाई एंगल एक्स एक्सिस है, फाई एंगल कितना होगा इसका 60 होगा, माइनस 60, और साई एंगल कितना होगा, देखो साई एंगल कितना हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये भी कितना हम लोग बोलेंगे माइनस क्या होगा यहाँ पर देखो -50, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये ग्राफ या ये प्लॉट से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी पॉसिबल रोटेशन जो है ना एमिनो एसिड्स रेसिड्यू में फाई और साई एंगल का, उसको आसानी से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो जीएन रामाचंद्रन जी ने क्या किया, हम लोग बोलेंगे यही पॉसिबल रोटेशन को विजुअलाइज किया, किस मेथड के थ्रू, हम लोग बोलेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू, ठीक है, याद रखना है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड के थ्रू क्या किया, फाई और साई एंगल में क्या पॉसिबल रोटेशन है उसको विजुअलाइज किया, कौन, हम लोग बोलेंगे जीएन रामाचंद्रन ने, ठीक है। अब देखो तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो उसके बाद मैंने क्या क्या की पॉइंट लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट, बिल्कुल देख सकते हैं रामाचंद्रन प्लॉट कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 क्वाड्रेंट, जिसमें से एक्स एक्सिस में कौन सा एंगल रहेगा, फाई एंगल रहेगा, एक्स एक्सिस देख लो कौन सा एंगल है, फाई एंगल है, ठीक है। वाई एक्सिस में कौन सा एंगल है, देखो वाई एक्सिस में कौन सा एंगल है, साई एंगल है, ठीक है, सब मैंने बताया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर याद रखना है कि रामाचंद्रन प्लॉट से प्रोटीन सीक्वेंसिंग नहीं किया जा सकता, रामाचंद्रन प्लॉट से केवल क्या चीज किया जा सकता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स मिलता है उसमें जो फाई और साई जो बॉन्ड मिलता है उसमें क्या पॉसिबल रोटेशन है उसको हम लोग बोलेंगे विजुअलाइज किया जा सकता है, लेकिन प्रोटीन सीक्वेंसिंग नहीं किया जा सकता है, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जहां पर बहुत ज्यादा डॉट्स मिलेगा ना उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे अलाउड रीजन, मैंने बताया था जहां पर बहुत ज्यादा, तो ये वाला एरिया बिल्कुल ये बहुत सारा डॉट्स है, बिल्कुल ये क्या चीज डार्क वाला एरिया देख सकते हैं, इसका मतलब बहुत सारा डॉट्स है, यहाँ पर देखिए डार्क एरिया इसका मतलब बहुत सारा डॉट्स है, इसका मतलब वो एरिया क्या बोलेंगे अलाउड रीजन, और अलाउड रीजन में क्या होगा मैंने बताया था नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स भी बहुत ज्यादा मिलेगा, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स बहुत ज्यादा मिलेगा, तो पॉसिबल रोटेशन जो होगा फाई और साई का वो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मिल रहा है, ये एमिनो एसिड्स का नंबर है बहुत ज्यादा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे वहां पर क्या बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटा शीट है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक क्लासेस नहीं होगा, याद रखना। लेस अगर डॉट मिलेगा, जैसे देखो ये वाला यहाँ पर क्या है लेस डॉट है, ठीक है, सब देखो, इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन, मैंने बताया था आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहीं लिखा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये बता रहा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जो डॉट्स है ना लेस डॉट्स, ये बता रहा है कि एमिनो एसिड्स का नंबर कम है, ठीक है, एमिनो एसिड्स का नंबर कम है लेकिन रोटेशन होगा फाई और साई एंगल का, ये फाई और साई बॉन्ड्स का, ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे लिमिटेड रोटेशन होगा, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा स्टेरिक क्लासेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे दो एटम बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे दो एटम के बीच के स्पेस क्या हो जाता है बहुत कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा स्टेरिक क्लासेस होने का चांसेस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगर कोई भी डॉट्स नहीं रहे तो उस एरिया को हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डॉट्स नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिसअलाउड, और डिसअलाउड में मैंने बताया कि क्या होगा यहाँ पर क्योंकि एमिनो एसिड्स ही नहीं रहेगा, रोटेशन भी नहीं होगा फाई साई एंगल का, और हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा यहाँ पर कोई भी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा,
और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर स्टेरिक क्लासेस मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर एमिनो एसिड्स मिल भी गया तो ज्यादा नहीं, 1 2 4 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं 1 2 3 4, उससे ज्यादा एमिनो एसिड्स मिलेगा नहीं किसमें, जहां पर कोई भी डॉट्स नहीं है, डिसअलाउड एरिया में, ठीक है। और वहां पर मैक्सिमम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस होगा, कहां पर हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड रीजन पे। देखिए ये भी कंक्लूजन है। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट को बताने के लिए जो फाई और साई एंगल का जो यूज करते हैं ना, ये फाई और साई एंगल तभी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को बता पाएंगे जब दो एमिनो एसिड एटलीस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े, ठीक है। दो एमिनो एसिड्स अगर एटलीस्ट एक दूसरे के साथ जुड़ेगा तभी हम लोग फाई और साई एंगल का कॉन्सेप्ट बता पाएंगे, ठीक है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट दो एमिनो एसिड्स होना पड़ेगा फाई और साई एंगल का कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। अगर सिंगल एमिनो एसिड्स केवल रहेगा, ठीक है, सिंगल अगर एमिनो एसिड्स रहेगा तो हम लोग फाई और साई एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। सिंगल का मतलब आइसोलेटेड एमिनो एसिड, एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा, दो एमिनो एसिड्स होना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर क्या, ये पहला एमिनो एसिड है, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे दूसरा एमिनो एसिड है, ठीक है। ये दोनों पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तभी हम लोग फाई और हम लोग बोलेंगे फाई और साई एंगल का कॉन्सेप्ट बता पाएंगे, ठीक है। अगर सिंगल आइसोलेटेड एमिनो एसिड है तो उसमें हम लोग फाई और साई एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं बता पाएंगे, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, जो भी मैंने पढ़ा है ना उससे ही मैं यहाँ पर कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है ना कि एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए कितना एटम चाहिए, ठीक है। एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए देखो कितना एटम चाहिए। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक एमिनो एसिड है एनसीसी, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा एमिनो एसिड है एनसीसी, ठीक है, बीच वाला सी अल्फा होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला N है ना, यहाँ पर क्या चीज है H होगा, यहाँ पर H होगा, सी अल्फा में क्या होगा H होगा, यहाँ पर क्या होगा R होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा NH2 होगा। देखो मैंने बताया था कैसे करके पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर R होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे COOH होगा, ठीक है। तो पहला एमिनो एसिड यहाँ से यहाँ तक है, ये दूसरा एमिनो एसिड है। यहाँ पर देखो पहला एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, और हम लोग बोलेंगे दूसरा एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप का हम लोग बोलेंगे H, रिएक्शन करेगा, क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इस बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, और ये पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल कैरेक्टर वाला बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ओमेगा बॉन्ड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिजिड होता है, याद रखना है, ठीक है। ये ओमेगा बॉन्ड क्या होगा, रिजिड होगा। इस चीज को याद रखना है, क्यों रिजिड होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, दो बॉन्ड रहेगा तो ये वाला बॉन्ड घूमेगा नहीं तो क्या होगा, रिजिड होगा, याद रखना है, ठीक है। और N और C के बीच वाला बॉन्ड को हम लोग क्या बोले, N और C अल्फा के बीच वाला बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बॉन्ड। C अल्फा और C के बीच में क्या बोलेंगे, शाई बॉन्ड। सिमिलरली N और C अल्फा के बीच वाला बॉन्ड को बोलेंगे फाई बॉन्ड, C अल्फा और C के बीच वाला बॉन्ड को क्या बोलेंगे, शाई बॉन्ड, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है। तो देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, तो कितना एटम यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए, याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए हाउ मेनी एटम्स आर इन्वॉल्व, तो हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये पेप्टाइड बॉन्ड है ना, कितना एटम इन्वॉल्व हुआ, देखो। तो यहाँ पे याद रखना, पहला एमिनो एसिड का जो सेंटर वाला जो कार्बन है ना, उससे हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। और सेंटर वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर वाला कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, सी अल्फा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर वाला कार्बन को सी अल्फा। और ये कहां तक काउंट करते हैं, हम लोग बोलेंगे दूसरा एमिनो एसिड का जो सेंटर वाला कार्बन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी अल्फा, वहां तक काउंट किया जाता है, ठीक है। तो देखो चलो काउंट करते हैं, ठीक है। ये पहला एटम हो गया, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा एटम हो गया, ये हम लोग बोलेंगे तीसरा एटम हो गया, ये हम लोग बोलेंगे चौथा एटम हो गया, ये हम लोग बोलेंगे पांचवा एटम हो गया, और ये हो गया हम लोग बोलेंगे छठा एटम हो गया, ठीक है। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए कितना एटम चाहिए, हम लोग बोलेंगे 6 एटम्स आर इन्वॉल्व टू फॉर्म वन पेप्टाइड बॉन्ड। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लो कि 500 पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कितना एटम चाहिए, तो 500 को कितना से मल्टीप्लाई कर देना, हम लोग बोलेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना है, हम लोग बोलेंगे 3000 क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटम चाहिए, जो कि क्या बना रहा है, 500 पेप्टाइड बॉन्ड को बना रहा है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है क्या चीज से रिलेटेड, हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड या रामाचंद्रन ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे ये सारा रीजन के बारे में। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, इसको मैं यही बता देता हूँ। देखो सिग्निफिकेंस क्या चीज है रामाचंद्रन प्लॉट का, ठीक है, याद रखना है। रामाचंद्रन प्लॉट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये चीज है कि यहाँ पर चूंकि फाई और जो साई बॉन्ड है ना, ठीक है, इसमें हम लोग बोलेंगे रोटेशन होता है, ठीक है। फाई और साई बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये रोटेशन की वजह से ये बॉन्ड में रोटेशन होगा फाई और साई में, ठीक है। ये रोटेशन की वजह से हम लोग बोलेंगे
ये जो प्रोटीन बनेगा ना, उस प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर फोल्डिंग आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन का पर्टिकुलर आइडेंटिटी को बनाने में हेल्प करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे ये फाई और साई बॉन्ड का रोटेशन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यही मैंने यहाँ पर बताया। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि क्या फाई और साई बॉन्ड का रोटेशन लिमिटेड होता है, तो याद रखना बिल्कुल फाई और साई बॉन्ड का रोटेशन याद रखना लिमिटेड होता है, ठीक है, याद रखना है लिमिटेड होगा। मतलब हम लोग जानते हैं कि फाई और साई बॉन्ड कितना से कितना डिग्री तक रोटेट कर सकता है, तो +182 हम लोग बोलेंगे -180 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, ठीक है, फाई एंड साई बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर रोटेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिमिटेड होगा, याद रखना है फाई और साई बॉन्ड का। क्यों लिमिटेड होगा, इसीलिए लिमिटेड होगा क्योंकि अगर ये पूरा रोटेट कर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा स्टेरिक क्लैशेस हो जाएगा, मतलब दो एटम एक दूसरे से क्या हो जाएगा कोलाइड कर जाएगा। इसीलिए याद रखना है कि लिमिटेशन होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे फाई और साई बॉन्ड के रोटेशन में, ठीक है, चाहे वो फाई और साई बॉन्ड अलाउड एरिया में रहे, चाहे वो फाई और साई बॉन्ड हम लोग बोलेंगे आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन में क्यों ना रहे, याद रखना है। इसमें क्या होगा, लिमिटेशन होगा फाई और साई बॉन्ड के रोटेशन में, इसको याद रखना, क्यों, क्योंकि स्टेरिक क्लैशेस होने का चांसेस है या स्टेरिक हिंड्रेंस होने का चांसेस है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस याद रखना यही है कि क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फोल्डिंग में हेल्प करता है कौन, हम लोग बोलेंगे ये रोटेशन फाई और साई बॉन्ड का रोटेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी सिग्निफिकेंस है रामाचंद्रन प्लॉट का, इसके थ्रू क्या बताया जा सकता है कि कौन सा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये बताया जा सकता है, ये अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्लीटेड शीट या बीटा शीट है टर्न, ये सब सारा का सारा विजुअलाइज किया जाता है रामाचंद्रन प्लॉट से। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट क्या बच गया, हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें हम लोग बोलेंगे 3 टाइप आता है, ग्लाइसिन, प्रोलीन और प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, अगर ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में आया है तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे क्या चीज, ये ग्लाइसिन रामाचंद्रन प्लॉट, प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट और प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट का कॉन्सेप्ट। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो ये जनरल रामाचंद्रन प्लॉट है ना, इससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, प्रोलीन और प्रोलीन का कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करके बनाते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, टाइप्स ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें 3 टाइप आता है, ग्लाइसिन रामाचंद्रन प्लॉट, प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। तो देखो वही है यहाँ पर टाइप्स ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट में पहला क्या है, ग्लाइसिन रामाचंद्रन प्लॉट, प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट और प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट नंबर 1, ये क्वाड्रेंट नंबर 2, ये क्वाड्रेंट नंबर 3, ये क्या चीज है क्वाड्रेंट नंबर 4। सिमिलरली देखो यहाँ पर प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट के लिए क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, ये क्या चीज है क्वाड्रेंट 4 है। सिमिलरली प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट के लिए क्वाड्रेंट 1 ये क्या चीज होगा क्वाड्रेंट 2, ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 3, ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 4, सिंपल, ठीक है। तो याद रखना है ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड्स है, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स है, सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड्स है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, या सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड्स है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, याद रखना है, ठीक है। ग्लाइसिन सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड्स है, और उसमें क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है इसीलिए वो हम लोग बोलेंगे उसमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलता है, इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस ये स्टेरिक क्लासेस होने का चांस इसमें नहीं है, ठीक है, याद रखना है। तो ये कहां मिलेगा ग्लाइसिन, तो याद रखना है ग्लाइसिन हम लोग बोलेंगे कहां मिलेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो सारा का सारा क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से कौन कौन क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, सारा क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्वाड्रेंट 1 में भी मिलेगा, 2 में भी मिलेगा, 3 में भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, ऐसे करके डॉट 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 करके बना दे रहा हूं, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में भी मिलेगा, इस क्वाड्रेंट में मिलेगा, सिमिलरली देखो ये क्वाड्रेंट में भी मिलेगा, ठीक है, और ये क्वाड्रेंट में भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा मिलेगा ग्लाइसिन, यहाँ पर क्या होगा बहुत ज्यादा मिलेगा ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स का रेसिड्यू, और यहाँ पर क्या होगा बहुत ज्यादा मिलेगा ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स का रेसिड्यू, ठीक है। बाकी जो एरिया बचेगा देखो ध्यान से वो एरिया में भी मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, इसको मैं डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिमिलरली देखो ये वाला एरिया में बहुत ज्यादा ये मिलेगा ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स का रेसिड्यू, ये वाला एरिया में भी बहुत ज्यादा ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स का रेसिड्यू मिलेगा, ये वाला एरिया में बहुत ज्यादा ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स का रेसिड्यू मिलेगा, बाकी जो यहाँ पे बचेगा डॉट डॉट वहां पर भी ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, ठीक है।
याद रखना है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ग्लाइसिन सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड्स है, ठीक है, उसमें स्टैटिक हिंड्रेंस होने का चांस नहीं है। अगर उसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे सीस ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स का, तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H होता है, ये C अल्फा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर H है ना, बाकी जितना भी अमीनो एसिड्स होता है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, और एल्काइल ग्रुप जो साइड चेन होता है उसके बेसिस पे अमीनो एसिड्स का नाम अलग हो जाता है, और अमीनो एसिड्स क्या होता है, बल्की हो जाता है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है, ठीक है, सारे क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो ये वाला हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अलाउड रीजन, याद करो मैंने बताया था, ये सब जो है ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, अलाउड रीजन। और जो डॉट डॉट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर लिमिट ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर लिमिट ऑफ क्या चीज, आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन, अलाउड रीजन, ठीक है, सिंपल। तो ये था कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन रामाचंद्रन प्लॉट का, ठीक है। आप डॉट्स के बारे में क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट के मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे प्री प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है, याद रखना प्री प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट होता है। ये जो यहाँ पर जो प्रोलीन है ना, ठीक है, ये प्रोलीन अमीनो एसिड्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो प्री प्रोलीन जो अमीनो एसिड्स मिलेगा उसमें जो रामाचंद्रन जो प्लॉट दिखेगा वो कैसे दिखेगा, तो याद रखना है वो हम लोग बोलेंगे ये वाला क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा दिखता है, ये वाला क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम क्या होगा, देखो ये जो मैं डार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्री प्रोलीन अमीनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है। बाकी ये जो डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ वहां पर भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया क्वाड्रेंट नंबर 2 पे मिलेगा, क्वाड्रेंट नंबर 1 पे भी मिल सकता है थोड़ा, ठीक है, और क्वाड्रेंट नंबर 3 पे भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मिलेगा क्या चीज, प्री प्रोलीन अमीनो एसिड रेसिड्यू। तो जो मैं डार्क करके बनाया हूँ वो कौन सा एरिया है, अलाउड एरिया या अलाउड रीजन है, और जो मैं डॉट 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 करके बनाया हूँ वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आउटर लिमिट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अलाउड रीजन, और जहां पर ब्लैंक है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डिसअलाउड रीजन या डिसअलाउड एरिया, ठीक है। सिमिलरली प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट के लिए क्या चीज होगा, प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट में याद रखना है ये भी मिलेगा, याद रखना है क्वाड्रेंट नंबर 2 में मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, इस वाले एरिया पे प्रोलीन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर एरिया है इसमें हम लोग बोलेंगे प्रोलीन प्रेजेंट होगा अमीनो एसिड्स लेकिन कम होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर भी क्वाड्रेंट 3 में भी हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, प्रोलीन मिलेगा, ठीक है, देख सकते हैं। जिसको मैं डार्क करके बनाया हूँ ये वाला ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अलाउड रीजन है, ठीक है। और ये डॉट 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 करके बनाया उसको क्या चीज, आउटर लिमिट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अलाउड रीजन, और जो बाकी बच गया वो क्या है, हम लोग बोलेंगे डिसअलाउड रीजन है, ठीक है। तो ये डॉट्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या है क्या नहीं, ये सब सारा का सारा मैंने बता दिया, मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये खत्म होता है हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन प्लॉट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंटायर हम लोग कॉन्सेप्ट जो रामाचंद्रन प्लॉट का था उसको खत्म करने की है, ठीक है। तो आप सीरीज जो लेक्चर है इसको 1 बाय 1 देखिएगा, रामाचंद्रन प्लॉट का जो सीरीज ऑफ लेक्चर इसको 1 बाय 1 देखिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, जिसको मैं बहुत आसान लैंग्वेज में बहुत ईजी तरीके से समझाया हूँ, ठीक है। ये खत्म होता है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोई नया टॉपिक। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।